हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है हमें यहाँ पर 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो इन 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोज को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले हम उतार ले रहे हैं इसके सोल्यूशन में। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो लास्ट वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट का टर्म है कांस्टेंट टर्म है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसमें इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो -8 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। अब इस 8 को हमें इस प्रकार से जो है तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर, कहें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमें प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो। तो ऐसे नंबर्स को इस -8 को हमें तोड़ के लाना होता है। तो यहाँ पर -8 को हम जो है तोड़ के देखते हैं। तो -8 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, -4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो -8 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये दो नंबर्स ये हो गए -4 इंटू 8। अब एक जो है दूसरा कंडीशन भी चेक करना है कि इसको ऐड करने या जो है घटाने पर एक दूसरे में से हमें जो है ये बीच वाली मिडल वाला टर्म प्राप्त होना चाहिए, यानी कि -2 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको जो है -4 को +2 में ऐड करके देखते हैं तो हमें -2 प्राप्त हो रहा है, मीन्स कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये दो नंबर्स कौन से होंगे दोस्तों, तो ये दो नंबर्स होंगे -4 और +2। अब इसको अब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को तोड़ देंगे, मतलब इस माइनस गुणा करने पर यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करें यानी कि इसका प्रोडक्ट हमें -8 प्राप्त होना चाहिए, -8 प्राप्त होना चाहिए। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -2। तो वे नंबर्स कौन है, -4 और क्या है +2। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, यानी कि 4x में से 2x मतलब -4x में +2x करेंगे तो -2x प्राप्त हो जाएगा। और इस -8 को इसके बगल में इस तरह से उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, इन टू टर्म्स में क्या देखना है कि जो ऐसे टर्म हमें मिल जाए जिससे अगर हम इस एक दूसरे को डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, बराबर बराबर कट जाए। तो ऐसे नंबर्स को हम कॉमा कहते हैं। तो इसमें कॉमा क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्स कॉमा है। एक्स से एक्स स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से -4x में एक्स से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, -4 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कॉमा क्या दिख रहा है, +2 कॉमा दिख रहा है, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा तो कट जाएगा। उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इस प्लस के दूसरे साइड में और प्लस के इस साइड में हमें क्या कॉमा दिख रहा है, तो x-4 दिख रहा है। तो x- उतारेंगे, अब ये जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर +2 बच जाएगा। अब जो है यहाँ से हम जो है इसके जीरोज को निकाल सकते हैं। तो x-4 इक्वल टू हमें 0 लेना है, फिर x इक्वल टू हो जाएगा 4। इसी प्रकार से x + 2 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से जो दो जीरोज होंगे वो 4 होगा और एक दूसरा होगा -2। तो इस प्रकार से x के जो है हमने दो जीरोज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, मीन्स जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना। तो आइए वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं।
तो क्या होता है रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का मतलब हमने जो दो जीरोज यहाँ पर फाइंड आउट किया है इसके सम, इसके सम को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 प्लस माइनस 2 सम कर लिए। उसके बाद में इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है यहाँ पर जो है जो यहाँ पर यक्स है इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और ऑलरेडी जो है हमें एक माइनस पहले से दिया तो इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर कोष्टक में -2 लिख देंगे। अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, तो उस 1 को जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे। अब इसको हल करेंगे यानी कि इसका सम निकालेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 - 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन 2 का मतलब 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो है इसके दूसरे इसका पहला रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। तो इसका दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है ये दो जीरोज जो हमने फाइंड आउट किया इसका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो यहाँ पर लिखेंगे -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग है कि एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है गुणांक क्या है तो 1 है, तो यहाँ पर हो गया 1। तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी कि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ -8 अपॉन 1 का मीनिंग है -8। तो ये रिलेशन हो गया और एक रिलेशन ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो क्या है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सेम चीजें करने हैं इसके पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। अब क्या करना है यहाँ पर s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4। अब इस 4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि ऐसे दो नंबर हमें प्राप्त हो जाए कि जोड़ने या घटाने या कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -4 प्राप्त हो जाए, तो वो वह नंबर कौन सी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, वो नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का जो कंडीशन है वो 4 1 जा 4 हो जा रहा है, यानी कि गुणा करने पे हमें 4 प्राप्त हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें -4 चाहिए ऐड करने पर या घटाने पर, ऐसा नहीं होगा, मीन्स ये नंबर नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो है हम ले रहे हैं दूसरे इसको तोड़कर दो नंबर, तो 2 जा क्या होता है 4 होता है। बट हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए और यहाँ पर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -4 प्राप्त होना चाहिए, तो हम यहाँ पर -2 और -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, -2 प्लस -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस होगा तो ये भी हमें -4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें ऐड करने पर -4 प्राप्त हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी जो है 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो वे दो नंबर्स कौन से होंगे -2 और -2। तो यहाँ पर अब हम इसको तोड़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब वे 2 नंबर्स हो गए हमारे पास,
क्या हो गए वो 2 नंबर्स, यहाँ पर है ना -2 और -2, यहाँ पर हम लिख लेंगे -2s, फिर उसके बाद में -2s प्लस 1 को इस प्रकार से उतार देंगे। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि इन दोनों डिजिट्स में कॉमा क्या दिख रहा है, तो 2s और 2s, दोनों 2s से डिवाइड करें तो ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉमा हमें दिख रहा है जो है 2s, क्या दिख रहा है 2s, हमने 2s कॉमा ले लिया, तो 2s से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और यस से यस को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या यस। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 2s से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें जो है कोई ऐसे डिजिट्स नहीं दिखाई दे रही है जो दोनों में कामा हो, यानी कि कॉमा जब ना दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, इसका जो गुणे के रूप में यानी कि इंटू इसमें भी छिपा होता है, इंटू इसमें भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 को कॉमा कर लेंगे, तो जैसे ही -1 को कॉमा किया, यदि हमने माइनस कॉमा किया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s, माइनस कॉमा लेने के नाते ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2s -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो माइनस के इस साइड में 2s -1 है और इस साइड में भी है, यानी कि 2s -1 फिर से कॉमा है, तो यहाँ पर 2s -1 को हम उतार देंगे। उसके बाद इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 2s, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज को फाइंड आउट कर लेना, तो 2s -1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पर जो है ये इंटू में है तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2s -1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि जो इसके जीरोज हैं वो सेम है, यानी कि जो इसके जीरोज हैं 1/2 ही हैं। तो अब जो है क्या करना है, हमें इसके रिलेशन को समझ लेना है, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आइए हम जो है इसके रिलेशन को वेरीफाई करें, तो यहाँ पर आइए देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए अभी हमने आपको बताया किस प्रकार से वेरीफाई करना है, इसके पहले क्वेश्चन में जिस प्रकार से वेरीफाई किए थे सेम उसी प्रकार से इसको वेरीफाई करेंगे। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो क्या होता है, पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब है ये जीरोज जो हमने फाइंड आउट किया है इसका सम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जो है सम ऑफ जीरोज का मतलब है 1/2 और 1/2 का सम, तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का मीनिंग है इसमें जो यस है वो यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, यानी कि x के जगह पे इसमें यस दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, ऑलरेडी माइनस है और -4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पर इस 4 को लिख देंगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हर सामान है तो 1 1 2, यानी कि 1 1 2, तो 2/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, इसका जो रिलेशन है वो 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद में इसका दूसरा रिलेशन भी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ज्ञात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये दो जीरोज हमने प्राप्त किया, इसका प्रोडक्ट ज्ञात कर लेंगे, तो 1 इंटू
1/2 इंटू 1/2। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का मतलब है ये जो लास्ट में डिजिट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। इसके बाद जो है अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों को दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो अब इसको हम उतार लेते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखेंगे 6x² माइनस का 3 दिया हुआ है, इस माइनस के 3 को इधर कर दे रहे हैं और माइनस के 7x को इधर कर दे रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, पहले की तरह इन क्वेश्चन की तरह दिखने लगेगा, तो इजी हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सेम कंडीशंस वही हैं। तो पहला ये है कि जो है हमें 6x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसमें करना है, कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि इससे दो ऐसे नंबर हमें प्राप्त हो जाएं जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये मिडिल वाला टर्म प्राप्त हो जाए। तो आइए हम इसको जो है करके देखते हैं ऐसे कौन से टर्म निकल, इसमें से ऐसे कौन से दो नंबर्स निकल रहे हैं। तो 2 9 जा हो जाता है कितना 18, और 9 में से यदि हम 2 को लेस कर दे तो हमें मिल जाएगा कितना, यानी कि घटा दे तो कितना मिल जाएगा -7। तो आई थिंक ये नंबर्स हो सकते हैं, तो हम ले सकते हैं इस नंबर को। यानी कि यदि हम नंबर्स को देखें तो मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, वो भी -18, तो हम इसको लिख सकते हैं -9 × 2 इक्वल टू हो जाएगा -18। और ऐड करके देखते हैं, यानी कि -9 में +2 ऐड करेंगे तो -7 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है वे 2 नंबर्स कौन से होंगे, तो -9 और प्लस का 2 होगा। तो आइए हम इसको अब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक डिजिट हमने लिया, क्या प्राप्त हुआ -9 और प्लस का 2, तो इसको हम पहले उतार लेते हैं, उसके बाद इस बीच वाले संख्या की जगह पे इस चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x। अब 9 में से 2 लेस करेंगे तो सेम डिजिट्स मिडल वाला प्राप्त हो गया, और अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -3 उतार दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें देखना है इन 2 नंबर्स को, यानी कि 2 टर्म को, यहाँ पर क्या कॉमा दिख रहा है उसको लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर नंबर्स की बात करें तो 3 का जो है 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 6 भी और 9 भी दोनों जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 पहले कॉमा है तो 3 को हम लिख दिए, और यक्स से डिवाइड करेंगे तो ये यक्स और x² भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x कॉमा, तो यहाँ पर 3x कॉमा लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और x से x² को डिवाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा x। अब उसके बाद में यहाँ पर माइनस हो गया, अब 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमा दिख रहा है, ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो दोनों में हमें प्राप्त हो, या कोई ऐसी नंबर्स नहीं है जिससे इसे डिवाइड कर सके। तब अगर यदि हमें कोई नंबर्स ना दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 इसमें जो हाइडन है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, और बचेगा क्या है 2x - 3। अब पुनः क्या देख रहे हैं कि फिर से प्लस के इस साइड में और इस साइड में 2x - 3 कॉमा दिख रहा है, तो 2x - 3 को हम कॉमा लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 3x और ये +1, तो +1 को हमने उतार लिया। अब हमें क्या करना है, जो है इसके जीरोज को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर 2x - 3 इक्वल टू का 0 लेना है, उसके बाद 2x इक्वल टू हो जाएगा, इस -3 को इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। सेम इसी प्रकार से इससे इसको भी कर देंगे, तो यहाँ पर 3x + 1 इक्वल टू का 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1 होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो इस जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोज हो गए, पहला हो गया 3/2, दूसरा हो गया -1/3। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। तो यहाँ पर आके हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करेंगे तो क्या है रिलेशन, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस, माइनस क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके बाद में अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है ये जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकाले हैं उन जीरोज को हमें सम करना है। तो इसके सम को प्राप्त कर लेंगे तो 3/2 प्लस माइनस का दूसरा जीरोज है -1/3, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस को उतार दिया। कोफिशिएंट ऑफ यक्स का मीनिंग क्या है, इस यक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो यहाँ पर लिखेंगे -7। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर देखेंगे ये 3/2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो उसके बाद में 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 7/7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 9 में से 2 घट रहा है तो ये हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया सम के लिए। अब एक इसका दूसरा रिलेशन होता है उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसका दूसरा रिलेशन जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मान को पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये जो जीरोज हमने फाइंड आउट किया इसका प्रोडक्ट, तो 3/2 इंटू का क्या हो जाएगा -1/3, तो -1/3 लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को देखना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 हो गया। अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -1/2, और ये भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा क्या -1/2। इसके दूसरा रिलेशन जो होता है रिलेशन, इसमें जो रिलेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें जो है इसके जो है प्रोडक्ट को हमने फाइंड आउट किया और कांस्टेंट टर्म को रखा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हल किया तो इसके जो है रिलेशन को हमने निकाल लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4u और 8u में हमें कौन से ऐसे जो है नंबर्स दिख रहे हैं जिससे पूरी तरह से कट जाए, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है 4u का, अगर हम इस 4u से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा कट के यहाँ सिर्फ u बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ 2 हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार 4u इक्वल टू 0 लेना है, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा u का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि जीरोज क्या प्राप्त हो रहे हैं, 0 और -2। अब इसको जो है इसके जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू का क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मीनिंग है इसमें जो है एक्स
का मीनिंग है यू, एक्स की जगह पे यहाँ यू दिया है तो यू लेंगे यहाँ पर, तो यू का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, तो हो जाएगा 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है यू से, वेरिएबल यहाँ पर क्या है यू है, तो यू के इंटू में क्या है 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे। अब सम ऑफ जीरोस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2। अब माइनस 2 में 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 2। ये हो गया रिलेशन। अब इसके बाद में इसका एक रिलेशन और होता है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है जीरोज 0 इंटू माइनस 2, तो 0 इंटू माइनस 2। अब यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या मान लेंगे कांस्टेंट टर्म 0। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4 से यदि हम 0 में को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में यदि माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। इसका जो रिलेशन हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है हम इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है 15, सो इसलिए 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया जो है 15 को रूट 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो सेम इसी प्रकार से इसको भी तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक कोष्टक में टी माइनस रूट 15 और दूसरे कोष्टक में टी माइनस प्लस रूट 15। अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है जीरोज फाइंड आउट करना है, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो इस प्रकार से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 15। इसी प्रकार से टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। तो इस प्रकार से दो जीरोज हो जाएंगे, टी के दो वैल्यू हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे एक तो रूट 15 और एक तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। आइए अब हम जो है जीरोज और कोफिशिएंट को उसके रिलेशन को हम क्या कर देते हैं वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में क्या होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो है जो जीरोज निकाला है उसका सम कर लेंगे। तो जीरोज यहाँ पर है रूट 15 और माइनस जो है यहाँ पर है, तो इसको सम करेंगे माइनस रूट 15 इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यक्स यानी कि टी के जो है कोफिशिएंट यहाँ पर हमें दिए ही नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जो कि यहाँ पर हम उतार देंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो √15 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस √15 इक्वल टू हो जाएगा 0/1 का 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन इसका है। और एक दूसरा भी कंडीशन है रिलेशन को ज्ञात करने के लिए, तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ज्ञात करेंगे, तो जीरोज यहाँ पर है जो है एक हमारा √15 इंटू माइनस √15, और इस साइड में कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है -15, तो -15 को यहाँ पर उतार देंगे, उसके अपॉन क्या है, अपॉन में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग है कि टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर टी के स्क्वायर के कोफिशिएंट को उतार देंगे, तो टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, और √15 और माइनस √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान भी 15 हो जाएगा। ये जो है रिलेशन हो गया जीरोज और कोफिशिएंट का। अब इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो आइए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3x² - x - 4। अब जो है इसके कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले x² का जो गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² और जो है कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया ये 12। अब इस 12 को इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या हो, हमें सिर्फ 1 प्राप्त हो, जो इसका कोफिशिएंट यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो प्राप्त हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या हो जाएगी 4 × 3, तो 4 × 12 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 12 प्राप्त हो रहा है। और यदि हम जो है -4 + 3 कर रहे हैं तो हमें -1 इसका कोफिशिएंट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर्स कौन से होंगे, -4 और +3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इन दोनों में हमें कॉमा क्या दिख रहा है, तो यक्स से इन दोनों को डिवाइड करें तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर यक्स हम कॉमा ले लिए तो ये हो जाएगा 3x - 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमा नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 छिपा होता, तो 1 यहाँ पर कॉमा ले लिए तो 3x - 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है प्लस के इस साइड में और प्लस के दूसरे साइड में हम क्या देख रहे हैं, प्लस के इस साइड में और प्लस के दूसरे साइड में हम क्या देख रहे हैं, 3x - 4 और 3x - 4 कॉमा है, तो इस 3x - 4 को पहले उतार लिया यानी कि कॉमा ले लिया, इससे कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर x, और ये कैंसिल हो गया यानी कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। अब इसके जीरोज को हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो 3x - 4 = 0 ले लेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा क्या, 3x = हो जाएगा 4, तो x = हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से x + 1 = क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद में 1 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1। अब क्या कर रहे हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दे रहे हैं, तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
यहाँ पर मान रखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स यानी कि यक्स का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, उस 1 को यहाँ पर उतार देंगे, क्या हो जाएगा जो है -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3 है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। अब सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि जीरोज यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया है इसका सम कर लेंगे तो 4/3 उसके बाद में प्लस -1। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 -1 इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो जाएगा 1/3। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/3 और 4 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा रिलेशन जो होता है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है ये जो दोनों जीरोज हैं यहाँ पर, यानी कि 4/3 और -1 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/3 इंटू -1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है -4, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको हल करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो हो जाएगा -4/3। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है -4/3। ये रिलेशन हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चन दिए हुए थे इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।